जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। आज मैं उपस्थित हूँ 13वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ 13वां दिन। आज की कथा हम शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूं कि यह हमारा वार्षिक पाठ है, जिसमें हम प्रतिदिन 3 श्लोक पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 साल में पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसे वार्षिक पाठ कहा है। अर्थात जिस पर जो ऑफिस जाने वाले होते हैं या ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, वे एक साथ तो टाइम नहीं दे सकते, किंतु 3-3 श्लोक करके वे श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। श्री राम की कृपा पा सकते हैं, हनुमान जी की कृपा पा सकते हैं, सभी देव देवताओं की कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और मंगलदायक बना सकते हैं। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। वे श्री रामचरितमानस अवश्य पढ़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो प्रतिदिन वे 15 से 20 मिनट देकर ही रामायण का पाठ पढ़ सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम रिटायर होने के बाद ही या बुढ़ापे में ही भक्ति करें, श्री रामचरितमानस पढ़ें या ग्रंथों को पढ़ें। हम पहले भी यह सब कर सकते हैं और हमें एक्चुअल में पढ़ना भी पहले ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बुढ़ापे में हमारी आदत ही नहीं रहेगी कि हम कोई भक्ति में पाठ करें और हमें फिर मरणोपरांत भगवान के पास जाकर देने के लिए कोई जवाब नहीं रहे। तो इसीलिए सभी से आग्रह है, वे अपनी जवानी में ही थोड़ा थोड़ा करें चाहे, लेकिन श्री रामचरितमानस से शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंददायक मंगलदायक बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं पारायण विधि। पारायण विधि में हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनका वंदन करते हैं, जिससे कि वे भी हमें श्री रामचरितमानस पढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी श्री रामचरितमानस का पाठ जो हम कर रहे हैं वह सफल हो। तो शुरू करते हैं पारायण विधि से। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुचिव्रत नृत्य उपविश्य दिनं पूजनं प्रति ग्रहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमाह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्ये तिष्ठ गृहणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यमाह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमाह गच्छ सह प्रिय यां मे भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ सह प्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्बो जदलभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्ये अमृतसागरं प्रियगणभ्रात्रादिविभावितं। वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यसह राघव घ्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिव्यूत। इत्यवहं सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम्। इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्रीशुककाव्यचण्डीयाज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्रीराम नाम बीजं बबरो हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग।
अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्रतृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगलबीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम गई जय जय मोहाई तीन पाप पुंज समोहाई तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका ओ नाथ अग खग गणपतिका मध्यमाभ्यां नमः। उमादारू जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुखो ही जीवी मोहि जभी जन्म कोटि अगिनाशि तभी कनिष्ठिकाभ्यां नमः। माम अपरिचय कुल नायक धृत परचापे रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठभ्यां नमः। इति करन्यास। अथ हृदयादि न्यास। जग मंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कही जय जय मोहाई तेनई ने पाप पुंज समोहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्य ते अधिका ओ नाथ अग खग गणपतिका सिखाए वसड़ उमादारो जो सुत की नाई सभी न चापते राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोहि जभी जन्म कोटि अगिनाशि तभी नेत्राभ्यां वोषट माम अपरिचय कुलनायक धृतवर्चापि रुचिर कर सहायक अस्त्राये फट इति हृदयादिन्यास। अथ ध्यानम। माम वलोकै पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामर श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मत बिहारी जातो दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन निरंजन अघि गंजन भुसूर शशि नवरंद बलाहक ऐ शरण शरण दीजन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराधिपत पंडित रावि नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित नगम आगम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक बैलीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। बोलो जय जय श्री रामचंद्र की जय। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी पारायण विधि पूर्ण हुई। अब शुरू करते हैं रामायण पाठ 13वां। आज हमारा 13वां दिन का पाठ है। दोहा नंबर 39 से शुरू करते हैं। बोलो जय श्री राम। और हमने कल यहीं पर विराम लिया था, तो हम कल वाले दोहे से ही आज शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी रामायण में गैप ना हो और यह कंटिन्यू रहे। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दोहूँ कोल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सरी तरी जाई मिली सो कीर्ति सर जो सुहाई सानो जे राम समर जसु पावन मिले वो महानदो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग जुग बीच भगति देव दोनी धारा सोहति सहित सोबिरति विचारा त्रिविध ताप त्रास कृत मोहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरी ही सुनत सुजन मन पावन करी ही
बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बने बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमानस है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर है गणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। दोहा। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, निरपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सह विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुधा अंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी नदी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोहो सरी सोई। गौर धार भृगु ना तिरशानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो सुबह उमग सुखद सविकाहु। कहते सुनते हरस ही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जोरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कली अग खग अवगुण कथन ते जल मल बग काग। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगले कोए हैं। कीर्ति सरित चहु ऋतु रूरी, समय सुहाविनी पाविनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव का ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें से पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरे नव राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतुराजो। ग्रीष्म दुसह शाम राम बनक वनु, पंक्ति कथा खर आतप पवेनु।
श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सूर्यकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बड़ाई बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहाविनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सूति शीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अविलोकिनी बोलिनी मिलिनी प्रीति परस पर हास। भायप बलि चहूँ बंधु की जल माधुरी सुभाष। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारे 13वें दिन की कथा का यहीं पर विराम होता है। बोलियो जय श्री राम, जय श्री सीता, जय लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, जय श्री शत्रुघ्न जी, जय श्री तुलसीदास जी, जय श्री वाल्मीकि जी की जय, हनुमान जी, सभी वानरों की जय, सभी देवताओं की जय। तो इस प्रकार दोस्तों यह हमारी वार्षिक कथा है और आज हमारे 13 दिन पूर्ण हो चुके हैं। तो बोलो जय श्री राम। सभी से निवेदन है कि वह श्री रामचरितमानस जरूर अपने जीवन में अपनाएं जिससे अपने जीवन को मंगलमय करें। और श्री रामचरितमानस के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले तो हमें भक्ति ही प्राप्त होती है, दूसरा हमें आर्थिक रूप से भी फायदा होता है। आर्थिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से सभी प्रकार से हमें फायदा होता है। जैसे पिछले दिन की कथा में आया था कि आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों ही तापों की जलन से हमें मुक्ति मिलती है। और यदि हम प्रतिदिन किसी कारणवश नहीं भी पढ़ पा रहे हैं श्री रामचरितमानस तो हम इसे जैसे संडे को छुट्टी रहती है या वीक में एक दिन तो छुट्टी मिलती ही है, उस दिन हम सारे पिछले सारे सप्ताह के पाठ 6 दिन का पाठ हम एक दिन संडे के दिन कर सकते हैं जिसमें कि हमें मैक्सिमम 2 घंटे का समय मिलेगा। जिससे कि अगर हम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम दें या संडे को अनुमम हम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं और पूरे वीक की एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसा करके भी अपना वार्षिक पाठ पूर्ण कर सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इसी के साथ मैं आज की कथा यहीं पर पूर्ण करता हूँ।